मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलेक्टर जयपुर से आज अपने विद्यार्थी एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा के अंतर्गत के पहले हमने प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम सूचना प्रणाली की विशेषता, प्रभाव, प्रबंध सूचना प्रणाली के आवश्यक तत्व, प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं, प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली के महत्व, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना, प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध सूचना प्रणाली के अंकेक्षण, प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा के अंतर्गत अपनी चर्चाएं की है। आज हम अपने विचार विमर्श के केंद्र प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम छवि का मूल्यांकन के विषय में विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निर्गमन निगम छवि का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज अंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम छवि का मूल्यांकन एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। यह मूल्यांकन अंतःक्रियाशील विभिन्न व्यावसायिक प्रवेश घटकों के संबंधित घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के उद्देश्य अवलोकन तथा आलोचनात्मक परीक्षण का समावेश करता है। अतः यह क्रियाशील घटक है। प्रबंध तथा कर्मचारी गण एवं बाह्य क्रियाशील घटक हैं। अंशधारी, विनियोगकर्ता, सप्लायर तथा आम जनता आदि। इन क्षेत्रों में किसी अंकेक्षण का अंजाम देने के लिए प्रबंध अंकेक्षक की भूमिका एक समीक्षक एनालिटिक की सी होती है। निगम छवि के मूल्यांकन हेतु प्रबंध अंकेक्षक के विभिन्न उपगमन हो सकते हैं, जैसे वांछनीय गुणसूत्रों की सूची तैयार करना, उन गुणसूत्रों का मुख्य वर्गों में चयन करना तथा प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत विशिष्ट योग्यताओं के साथ उनका वर्गीकरण करना, उनके सापेक्ष महत्व का अध्ययन करना तथा उनके क्रमिक भार तथा अंक प्रदान करना ताकि प्राथमिकता ज्ञात की जा सके। ऐसी वस्तुनिष्ठता, संबद्धता तथा समता के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो किसी निगमित छवि पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी अध्ययन, निर्वचन तथा निर्णयों पर आधारित विशिष्ट योग्यताओं और गुणों का मूल्यांकन करना, चुने हुए वर्गों के अंतर्गत विभिन्न मूल्यांकनों का निष्कर्ष तैयार करना, संभावित परिणामों तथा वास्तविक परिणामों के बीच में एक तुलनात्मक तस्वीर प्रबंध के समक्ष पेश करना। मूल्यांकन की अवस्था निम्न निर्धारण हेतु की जा सकती है। कंपनी स्वयं अपने लिए या कुछ कार्य करने में समर्थ है तथा क्या कंपनी में अन्य रुचिकर जनता के लिए किया गया है। इस प्रकार इस विषय पर मनमाने तौर पर चुने गए विभिन्न घटकों का उचित मूल्यांकन तक पहुंचाने हेतु एक प्रबंधन के की तथ्यगत समीक्षा में कहीं अधिक चातुर्य का उपयोग करना पड़ता है। निगम छवि के मूल्यांकन के उसके तौर तरीकों का समावेश करना पड़ता है। वित्तीय सुदृढ़ता, उत्पादन कार्यक्षमता, विक्रय प्रभावोत्पादकता, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभुत्वता, व्यक्तिगत संतुष्टि तथा विकास, आयों की प्रगति, जनसंपर्क तथा नागरिक उत्तरदायित्व से निपटने वाले गुण तत्वों का समावेश होगा। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम छवि के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रबंध अंकेक्षक को निम्न में से एक या अधिक तकनीकों का सहारा ले सकता है। ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड, मूल्यांकन के अंतर्गत किसी विश्लेषण के गुण तत्वों के प्रत्येक तत्व के लिए अद्यतन ग्राफ रखे जा सकते हैं, जैसे उत्पाद, उपभोक्ता, निवेशक, अंशधारी। अंक विधि, पॉइंट मेथड, किसी आयाम के संबंध प्रत्येक गुणसूत्र से जुड़े बिंदुओं के आधार पर वेरी गुड, गुड, पुअर और वेरी पुअर आदि में बांटा जा सकता है। सूचकांक विधि, इंडेक्स नंबर, आयाम के कुछ तत्वों के लिए वास्तविक तथ्यों से मिलान हेतु आदर्श सूचकांक विकसित किए जाते हैं। सर्वेक्षण विधि, रुझान, सर्वेक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए यह प्रश्नावलियां को इंगित करती हैं। अनुपात समीक्षा, रेशियो एनालिसिस, अनुपातों की सहायता से घटनाओं तथा प्रवृत्तियों की समीक्षा, जैसे कुल विक्रयों से निर्यात का संबंध, एक उद्योग में अपनी बिक्री का कुल विक्रय से संबंध। स्थिति समीक्षा, पोजीशन एनालिसिस, बाजार आकार, बाजार भाव, बाजार स्थायित्व आदि के संदर्भ में किसी उपक्रम की स्थिति। तुलना की विधि, उपक्रम के भीतर संख्यात्मक तत्वों पर
बजट के साथ वास्तविकताओं की तुलना, इनसे एक ही वर्ग के उद्योग के भीतर अंतः फर्म तुलना भी शामिल है। निम्न क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है एक निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट मिशन। ऐसे उत्पादों को बनाने व बेचने तथा ऐसी सेवाओं को प्रदान करने का लक्ष्य जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सके। ऐसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपक्रम का एक श्रेष्ठ छवि का सृजन करना होता है, अपने उत्पादों के लिए या स्वयं अपने लिए या दोनों के लिए। सामान्यतः यह देखा गया है कि निगम छवि तथा उत्पाद छवि साथ साथ चलती जाती हैं। किसी उपक्रम द्वारा विज्ञापन के साधनों के माध्यम से भेजी गई सूचनाएं उसके उत्पादों तथा ब्रांडों के प्रति एक अनुकूल उत्तम उत्तर देने का प्रयास करती हैं तथा उत्पाद छवि तथा साथ ही निगमित छवि का सृजन करते हुए उत्पाद छवि को किसी उत्पाद के विशिष्ट गुणों के बारे में उपभोक्ताओं के विश्वास द्वारा तैयार की गई गुणवत्ता या ब्रांड की छवि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार निगम छवियों के गुण जो आम जनता के किसी कंपनी से चाहती हैं। इस प्रकार अलग अलग ब्रांड के साबुन जैसे लक्स, हंदल, हमाम, मार्गो, लेसांसी, डव, पीएस आदि के विभिन्न गुणों को जोड़ा जा सकता है, जैसे मूल्य, सुगंध, चिकित्सीय मूल्य, त्वचा पर मुलायमियत, अपेक्षाकृत लंबी टिकाऊ दमक आदि, जो निर्धारित करने में उत्पाद छवि और साथ में निगम छवि से भी है। प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत निगम संस्कृति का मूल्यांकन। मैथ्यू ऑर्नोडोल्स के अनुसार संस्कृति सर्वोत्तम जानने का तंत्र है जो कुछ दुनिया के कहा सुना जाता है। एक परिवार की संस्कृति, रीति रिवाज तथा परंपराओं की तरह निगम संस्कृति भी एक उपक्रम के परिवार की तरह एक सूत्र में बांधती तथा सबके बीच निकटता तथा भाव विकसित करती है। संस्कृति प्रत्येक गतिविधि, बोलचाल, आदत, तौर तरीके, व्यवहार, कार्य, वेशभूषा आदि सभी के स्पष्टता झलकती है तथा वास्तव में संगठन के हर गतिशील व छवि दिखलाई देती है। अच्छी संस्कृति का दिग्दर्शन एक स्वस्थ निगमित जीवन का आश्वासन देता है। प्रबंध न केवल एक तकनीकी है वरन एक संस्कृति भी है। किसी भी उपक्रम को उसी संस्कृति से पहचाना जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी को अहिंसा से, महाराज हरिश्चंद्र को उनकी सत्यता से तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी सरलता से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी निगमित संस्था को उसकी गुणवत्ता, सुपुर्द के प्रति समयबद्धता तथा वायदे निभाने की क्षमता आदि से जाना जा सकता है। यह तो प्रबंध समिति के कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठ निगमित संस्कृति के सृजन का आश्वासन प्राप्त करे, जिसमें शामिल है ईमानदारी एवं पूर्ण उत्पादकता का वायदा, नियोजित निष्पादन या विकास, सूचनादाता, प्रभुत्व, सुपरिचित संगठन, संगठन से जुड़े दूसरे लोगों का पूरा ध्यान, सहभागी प्रबंध, श्रेष्ठ कर्मचारी संबंध, उचित निर्णय तथा समयबद्ध कार्यवाही, गुणवत्ता प्रबुद्धता, पारस्परिक विश्वास, भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, सहायतापूर्ण दृष्टिकोण, अंत संस्था तथा आस पड़ोस के प्रति सद्विश्वास, स्वच्छता, समयबद्धता, सच्चाई, खुले दिल की स्पष्टता, सुहृदयता, सृजन क्षमता, सूझबूझ, गुणों के प्रति सम्मान व भाव का आत्म निरीक्षण। इस क्षेत्र में प्रबंध निम्न पैटर्न के अनेक प्रश्न पूछकर निगमित संस्था के बारे में अपनी निष्पक्ष राय कायम कर सकता है। क्या निगमित लक्ष्य तथा योजनाओं का संगठन के प्रशासकों द्वारा बखूबी समझा गया है? क्या संगठन की प्रबंधकीय शैली स्वस्थ निगमित संस्कृति का परिचय दे पाई है? क्या निर्णय की प्रक्रिया यथोचित विश्लेषण, सूचनाओं की संकलन का अनुसरण कर रही है? क्या मानवीय संसाधन विकास का प्रबंधकीय शैली में दिग्दर्शन हो रहा है? क्या प्रशासकों की पहुंच लक्ष्य मूलक है? क्या आमतौर पर प्रशासकों पर अपने कार्य के प्रति एक से बढ़कर चढ़कर लगन वाला स्वभाव है या एक मरती सी चाह है? क्या वे संगठन की अभ्युत करने के लिए जिगरा रखते हैं या स्वयं संगठन द्वारा कहे जा सकते हैं कर्मचारियों में एक विजेता का भाव है? बहुत कुछ निगमित संस्कृति का बोध करना देता है। क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में संगठन की सामान्य छवि कैसी है? क्या कर्मचारियों को जोखिम उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है या उनको गलतियां करने के लिए दंडित किया जा रहा है? इस प्रकार निगम संस्कृति का सहभागी विश्वास तथा मूल्यों से जाना जा सकता है जो उसके लोगों में व्याप्त रहते हैं। निगमित संस्कृति व पारस्परिक सहयोग, श्रमिक सहभागिता, लक्ष्य सद्भाव जैसे गुणों से स्पष्टता देखी जाती है। संक्षेप में निगम संस्कृति को कंपनी की महत्वाकांक्षाओं,
दृष्टिकोणों एवं दर्शन के माध्यम से आंका जा सकता है। अपनी पुस्तक कॉर्पोरेट कल्चर में डेन एंड कैलेडी ने निगमित संस्कृति के निम्न 5 निर्धारित तत्वों को उल्लेख किया गया है। एक, व्यावसायिक परिवेश, बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे उत्पादक गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धियों, ग्राहकों, संयुक्त प्रक्रियाओं, सरकारी प्रभाव से घटकों में देखा जा सकता है। कंपनी को अपने कदम विद्यमान व्यावसायिक परिवेश पर आधारित करने होते हैं तथा उनकी कार्यशील संस्कृति को व्यापक तौर पर प्रभावित करते हैं। मूल्य, वैल्यूज, ये वे विश्वास हैं जो निगमित संस्कृति को स्वरूप प्रदान करते हैं तथा इन विश्वासों पर आधारित करके कोई भी संगठन अपनी निष्पत्ति के मापदंड निर्धारित करता है। नायक, हीरोज, ये व्यक्ति निगमित संस्कृति को व्यक्तित्व का जमा पहनाते हैं और दूसरों के अनुकरण हेतु उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परंपराएं, ये बताते हैं कि कैसे कंपनी के अपनी रोजमर्रा जीवन में क्या कुछ करना पड़ता है, वह कैसे इनको अंजाम देना है। सांस्कृतिक तनावना, कल्चरल नेटवर्क, ये संगठन के भीतर निर्गमित नियमित निर्गमित संस्कृति का संदेश लोगों तक ले जाता है। प्रबंधन के क्षेत्र को निगम छवि तथा निगम संस्कृति के साथ साथ निगम नीतियों का भी मूल्यांकन करना होता है। निगमित नीतियां, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को संगठन के उद्देश्यों के समरूप बनाया जाता है। इनका लक्ष्यों के रूप में व्यापक आदेशों का समावेश रहता है। यह प्रबंध संरक्षक का कर्तव्य बन जाता है कि इस बात का आश्वासन दे कि नीतियां किसी भी दृष्टि से लक्ष्यों से असंगत नहीं पड़ रही हैं। नीतियों का सृजन उच्च प्रबंध करता है तथा समय समय पर उनको बदलना पड़ता है, जो निगमित उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले अनेक बाह्य परिवर्तनों पर निर्भर करता है। लेकिन ये स्मरणीय है कि नीति कभी भी संगठन के उद्देश्यों से विचलित न होने पाए अन्यथा लक्ष्यों का पुनः व्याख्या करनी होगी। धन्यवाद।